तो आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास जीव विज्ञान पर कुछ नोट्स हैं और आज का विषय है जैव प्रक्रम। हाँ। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो सजीव हैं उन्हें जीवित रखने वाली जो प्रक्रियाएं हैं, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये आखिर काम कैसे करती हैं? बिल्कुल। क्यों इतनी जरूरी हैं? चलिए इस पर बात करते हैं। बिल्कुल। और ये प्रक्रियाएं सच में जीवन का आधार है। इनसे ही पता चलता है कि कोई चीज जीवित है या नहीं। हम यही देखेंगे कि जीव ऊर्जा कैसे लेते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, और शरीर के अंदर चीजों को यहाँ से वहाँ कैसे पहुंचाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो सब। तो सबसे पहले ये जैव प्रक्रम क्या है? नोट्स कहते हैं कि ये वो सभी क्रियाएं हैं जो जीवों का अनुरक्षण करती हैं, मतलब उन्हें मेंटेन रखती हैं, जैसे पोषण, श्वसन वगैरह। सही, एकदम सही। अनुरक्षण यानी कि जीवन को बनाए रखना, और पोषण इसका कह सकते हैं पहला और सबसे जरूरी कदम है। हाँ, खाने वाला पार्ट। हाँ, जिससे जीव पोषक तत्व लेते हैं और फिर उनका उपयोग करते हैं। इसी से तो ऊर्जा मिलती है, शरीर बढ़ता है और टूट फूट ठीक होती है। अच्छा, इसमें वो दो टाइप भी थे, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण तो मतलब स्वयं यानी खुद ही पोषण बना लेना, जैसे पौधे करते हैं। हाँ बिल्कुल। हरे पौधे जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस करते हैं। हाँ। वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी इस्तेमाल करते हैं क्लोरोफिल की मदद से, और सूरज की रोशनी में अपना खाना मतलब ग्लूकोज बना लेते हैं। हाँ, वो क्लोरोफिल, पत्तियों का हरा रंग जिसके कारण होता है। वही। और इसमें एक और कमाल की बात है, ऑक्सीजन गैस भी निकलती है, जो हमारे लिए जरूरी है। बिल्कुल। और दूसरा था परपोषण, यानी दूसरों पर निर्भर, जैसे हम लोग या जानवर। हाँ, इसमें जीव बना बनाया भोजन दूसरों से लेते हैं। इसके भी फिर कई प्रकार होते हैं। मृत जीवी जो मरी हुई चीजों से लेते हैं, परजीवी जो दूसरों के शरीर पर रहकर लेते हैं, और वो प्राणी संपोषण जिसमें पूरा का पूरा भोजन निगल लेते हैं। अमीबा वाला उदाहरण याद आ रहा है मुझे। हाँ बिल्कुल। अमीबा अपने कूटपादों से, नकली पैरों से भोजन को पकड़ लेता है, और हम इंसान भी इसी में आते हैं। हम भोजन को खाते हैं, फिर अंदर पाचन होता है। हाँ, वो पूरा पाचन तंत्र, मुंह से लेकर आंतों तक। पेट में वो एसिड वाली बात भी थी। हाँ, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। वो भोजन को गलाने में मदद करता है और कीटाणुओं को भी मारता है। और एंजाइम्स वो क्या करते हैं? एंजाइम्स तो बहुत जरूरी हैं। ये एक तरह के कैटलिस्ट होते हैं जो भोजन के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं, ताकि हमारा शरीर उन्हें आसानी से सोख सके। अच्छा, तो पोषण से भोजन मिला, लेकिन ऊर्जा के लिए तो शायद श्वसन भी जरूरी है। नोट्स में ऐसा था। हाँ बिल्कुल। श्वसन वो प्रक्रिया है जिसमें भोजन, खासकर ग्लूकोज, टूटता है और उससे ऊर्जा निकलती है एटीपी के रूप में। एटीपी, हाँ, एनर्जी करेंसी। सही। इसीलिए ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं, मतलब ये कोशिकाओं का पेट्रोल या डीजल है। पोषण से खाना मिला, पर श्वसन से ही उस खाने से ऊर्जा निकाली जाती है। तो ये भी दो तरह का होता है, एक ऑक्सीजन के साथ, एक बिना ऑक्सीजन के। हाँ, वायवीय और अवायवीय। वायवीय यानी एरोबिक, जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। इसमें ग्लूकोज पूरी तरह टूटता है और काफी ज्यादा ऊर्जा मिलती है, जो हम करते हैं। हाँ, हम और ज्यादातर जीव। और अवायवीय यानी एनारोबिक, ये ऑक्सीजन के बिना होता है। इसमें कम ऊर्जा मिलती है, जैसे यीस्ट में होता है फर्मेंटेशन, या कभी-कभी हमारी मांसपेशियों में भी। अच्छा, वो जो दौड़ने के बाद पैरों में दर्द होता है वो इसी वजह से, लैक्टिक एसिड। बिल्कुल। जब ज्यादा कसरत करते हैं और ऑक्सीजन पूरी नहीं पड़ती, तो मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन होने लगता है और लैक्टिक एसिड बन जाता है। उसी से दर्द और अकड़न महसूस होती है। कमाल है, ये तो रोज की बात से जुड़ गया। अच्छा, अलग अलग जीवों में सांस लेने के अंग भी तो अलग होते हैं। हाँ बिल्कुल। हम फेफड़ों से लेते हैं, मछलियां अपने गलफड़ों यानी गिल से पानी में घुली ऑक्सीजन लेती हैं। इसीलिए वो पानी से बाहर, हाँ, जिंदा नहीं रह पाती। और कीड़े मकोड़ों में ट्रेकिया यानी श्वासनली का एक जाल होता है। हाँ, ये कीड़ों वाला मामला बड़ा इंटरेस्टिंग था। उनमें ऑक्सीजन सीधे टिश्यू तक कैसे पहुंचती है, बिना खून के? उनके खून में हमारी तरह हीमोग्लोबिन नहीं होता जो ऑक्सीजन को पकड़ कर ले जाए। इसलिए उनमें हवा की पतली पतली नलियों, ट्रेकिया का नेटवर्क होता है, जो सीधे कोशिकाओं तक हवा पहुंचाता है। तो हीमोग्लोबिन की जरूरत ही नहीं। हाँ, ये एक अलग ही सिस्टम है। और जमीन पर रहने वाले जीवों को इसका फायदा भी है, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन पानी के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। वाह, क्या गजब का अडैप्टेशन है। अच्छा, अब खाना पच गया, ऊर्जा बन गई। इन्हें हर सेल तक पहुंचाना और वहां से कचरा हटाना, ये कैसे होता है? ये ट्रांसपोर्टेशन का काम है।
एकदम सही। पौधों में इसके लिए खास ऊतक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम पानी और मिनरल्स को जड़ से ऊपर पत्तियों तक ले जाता है। और फ्लोएम? फ्लोएम पत्तियों में बने खाने को पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। हमारे में मुख्य भूमिका रक्त यानी खून की है। ये एक तरल संयोजी ऊतक है। इसमें प्लाज्मा होता है, लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसीज होती हैं, जिनमें हीमोग्लोबिन होता है। वही ऑक्सीजन ढोने वाला। हाँ, फिर श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBCs होती हैं, जो बीमारियों से लड़ती हैं, और प्लेटलेट्स जो चोट लगने पर खून का थक्का जमाती हैं। और इन सबको पंप करने के लिए हमारा दिल, हृदय, हाँ, वो 4 चैम्बर वाला पंप। बिल्कुल। हृदय एक मस्कुलर पंप है। इसके 4 हिस्से होते हैं। ये खून को पूरे शरीर में भेजता है। धमनियां यानी आर्टरीज खून को दिल से दूर ले जाती हैं। इनमें ज्यादातर साफ खून होता है। और इनकी दीवारें मोटी होती हैं? हाँ, क्योंकि प्रेशर ज्यादा होता है। और शिराएं यानी वेन्स खून को वापस दिल की तरफ लाती हैं। इनमें ज्यादातर अशुद्ध खून होता है और इनकी दीवारें पतली होती हैं। और इसी से ब्लड प्रेशर जुड़ा है? हाँ, रक्त वाहिनियों पर खून का जो दबाव पड़ता है वही ब्लड प्रेशर है। ठीक है, तो पोषण हो गया, श्वसन हो गया, परिवहन भी हो गया। अब इस पूरी मशीनरी के चलने से कुछ वेस्ट मटेरियल मतलब कचरा भी तो बनता होगा? हाँ, बिल्कुल बनता है। मेटाबॉलिज्म के दौरान कई ऐसे पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो उन्हें बाहर निकालना भी जरूरी है। यहीं पर उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन आता है। एकदम सही। उत्सर्जन वो प्रक्रिया है जिससे शरीर इन हानिकारक मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालता है। ये शरीर की सफाई और अंदर का बैलेंस बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। हमारे में ये काम मुख्य रूप से गुर्दे, किडनीज करते हैं। हाँ, किडनी हमारे खून को फिल्टर करती हैं। वो उसमें से यूरिया जैसे हानिकारक पदार्थों को अलग करके मूत्र यानी यूरिन बनाती हैं, जो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये चारों प्रक्रियाएं, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं। एक के बिना दूसरी अधूरी है। बिल्कुल, ये सब मिलकर ही जीवन को संभव बनाती हैं। एक अद्भुत तालमेल है इनमें। सही कहा। और हाँ, ये सोचने पर भी मजबूर करता है ना। क्या? जैसे हमने देखा कि कीटों में हीमोग्लोबिन नहीं है, तो उन्होंने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का बिल्कुल अलग तरीका विकसित कर लिया। तो क्या हम सोच सकते हैं कि पृथ्वी पर ही या शायद कहीं और यूनिवर्स में जीवन ने इन बेसिक जरूरतों, ऊर्जा लेना, चीजें ट्रांसपोर्ट करना, कचरा हटाना, इनको पूरा करने के और कितने अलग, कितने अनोखे तरीके इजाद किए होंगे जिनके बारे